आउटसाइड द वायर मूवी की शुरुआत सन 2036 से होती है और हम देखते हैं कि पूर्वी यूरोप में एक बहुत ही खतरनाक सिविल वॉर छिड़ गया है। जो युद्ध रशियन सर्जेंट और लोकल रेजिस्टेंस के बीच हो रहा है। इसीलिए यूएस की आर्मी वहां पर अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजती है जिससे वो सिचुएशन को संभाल सके। इनमें कुछ मरीन्स और रोबोटिक सोल्जर होते हैं जिन्हें गंप कहते हैं। इस दौरान वहाँ मौजूद सोल्जर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं और हम देखते हैं कि उनके 2 सोल्जर घायल भी हैं। इस समय उन लोगों की सिचुएशन पर ड्रोन से नजर रख रहा लेफ्टिनेंट हार्प देखता है कि उनकी तरफ एक अनजान गाड़ी बढ़ रही है। वो टीम के लीडर को उस गाड़ी के बारे में बताता है और उसे उड़ाने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। कहता है कि हमारे 2 आदमी वहाँ पर फंसे हुए हैं। इस पर हार्प कैप्टन ब्रीडन से उस गाड़ी को शूट करने की परमिशन मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक रॉकेट लॉन्चर है। इसीलिए अगर उसने टाइम से उस गाड़ी को नहीं उड़ाया तो टीम के 40 के 40 लोग मारे जाएंगे। हालांकि कैप्टन भी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी को आखिरकार उड़ा ही देता है। इसकी वजह से गाड़ी के पास मौजूद दोनों ही सोल्जर मारे जाते हैं। इसकी वजह से कैप्टन ब्रीडन और पीस कीपिंग टीम के सारे मेंबर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। फिर हार्प को पनिशमेंट दी जाती है जिसमें उसे नथेलिन कैंप में भेज दिया जाता है। इसके बाद हार्प वहाँ पहुँचता है और कैप्टन लियो से मिलता है। इसके पास उसके बारे में सारी जानकारी होती है। फिर कैप्टन लियो उसे बताता है कि हमारा काम एडवांस हथियारों को ढूंढना और हटाना है जो बागियों ने बॉर्डर पर भेजा है। फिर वो हार्प को विक्टर नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो रशियन सार्जेंट ग्रुप का लीडर है, जो लोग यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं और इसी वजह से उनमें और रेसिडेंट्स में लड़ाई हो रही है। इन दोनों ग्रुप के बीच यूएस आर्मी पीस कीपर का काम कर रही है, यानी कि शांति बनाए रखने का काम। इसके बाद हमें पता चलता है कि विक्टर एक टेररिस्ट की तरह है जो रशिया के ऑटोमेटेड न्यूक्लियर सिस्टम को पाना चाहता है। इसकी मदद से दुनिया में कहीं भी हमला किया जा सकता है। अब हार्प कहता है कि ये सिस्टम तो 50 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। इस पर कैप्टन लियो से बताता है कि ऐसा नहीं है, वो सिस्टम अभी भी रशिया में चल रहा है और खबर मिली है कि अगले 24 घंटे में विक्टर उन मिसाइल को पाने की कोशिश करेगा। अगर वो मिसाइलें उसके हाथ लग गई तो वो उनसे कहीं पर भी अटैक कर सकता है जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद कैप्टन लियो हार्प को अपने साथ एक रिफ्यूजी कैंप में वैक्सीन की डिलीवरी करने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेटर विक्टर की अगली चाल बताने वाला है। इस दौरान कैप्टन लियो उसी आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए कहता है और बताता है कि अगर तुम यूनिफॉर्म पहनकर वहां गए तो बहुत ही बुरी तरह से मारे जाओगे। तभी हार्प देखता है कि कैप्टन एक इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड सुपर सोल्जर है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कैप्टन उससे पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करते हो, क्योंकि हम एक वॉर में जाने वाले हैं जहाँ पर एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर हार्प कहता है कि मैं आप पर पूरा भरोसा रखता हूँ। फिर लियो बताता है कि तुम्हें यहाँ भेजा नहीं गया बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे इस मिशन के लिए ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। फिर वो दोनों कुछ सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यूक्रेन के कुछ लोग हथियारों के साथ होते हैं। इसीलिए सोल्जर्स भी गम्स के साथ मिलकर सुरक्षा के लिए घेरा बनाते हैं। लेकिन तभी कैप्टन लियो उन लोगों को समझाने और शांत कराने की कोशिश करता है और अपने सोल्जर्स को हथियार नीचे करने का ऑर्डर देता है जिससे वो उन लोगों का विश्वास जीत सके। लेकिन हार्प को वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर जब लियो वहाँ से वैक्सीन लेकर निकलने वाला होता है तभी उन पर विक्टर के आदमी अटैक कर देते हैं और वो लोग सोल्जर्स पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। इसीलिए कैप्टन लियो वैक्सीन पहुँचाने के लिए पैदल ही हार्प के साथ आगे बढ़ता है। फिर जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर हार्प को काफी ज्यादा दुख होता है क्योंकि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से बंदी बनाकर मार दिया गया था। इसके बाद वो जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें वैक्सीन डिलीवरी करनी थी, लेकिन वहां पर विक्टर का एक आदमी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन लियो उसे शूट कर देता है और फिर उससे विक्टर की जानकारी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता और इस बात से कैप्टन को काफी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो उसे यूक्रेनियन के हवाले कर देता है, जो लोग उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। पर हार्प को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती और वो कैप्टन से कमांड को इस बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कमांड को इस बारे में बताकर उन्हें कन्विंस करें। लेकिन हार्प कैप्टन की इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कमांड को बोलूंगा कि तुम बागी हो चुके हो। इस पर कैप्टन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है।
पहले तो हार्प इस चीज के लिए मना करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है तो वो मजबूरन कैप्टन के साथ चला जाता है। इस दौरान कैप्टन लियो हार्प को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही जंग का सिर्फ एक फौजी हूँ जो बुरे हालातों में कुछ गलत फैसले भी ले सकता है, क्योंकि मेरे अंदर भी इमोशंस हैं। इसके बाद वो दोनों एक ऑर्फेनेज में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें सोफिया मिलती है जो रेजिस्टेंस की लीडर होती है, और वो उन दोनों को बताती है कि शायद विक्टर न्यूक्लियर मिसाइल तक पहुंचने वाला है, लेकिन उन मिसाइल्स को सिर्फ सीक्रेट एक्सेस कोड से ही खोला जा सकता है जो उसके शहर के किसी हिस्से में छुपा हुआ है, जिसके बारे में अब सिर्फ वेरियक को पता है। अब कैप्टन लियो से वेरियक का पता पूछता है। इस पर सोफिया उसे बताती है कि तुम्हें उसके पास जाने के लिए बहुत सारे हथियार की जरूरत होगी, लेकिन हार्प को ये चीज सही नहीं लग रही थी। तो सोफिया उसे बताती है कि हथियार के इन्हीं पैसों से ये ऑर्फेनेज चलता है, इससे सारे बच्चों का पेट भरता है। इसके बाद हार्प, कैप्टन और सोफिया एक मार्केट में पहुंचते हैं जहां पर कैप्टन लियो वेरियक के बारे में पूछताछ करता है और वेरियक उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो भागने की कोशिश करता है और उसके साथी उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसीलिए कैप्टन एक एक करके उसके सारे साथियों को मार डालता है। इसके बाद कैप्टन वेरियक को पकड़ लेता है और उससे विक्टर के बारे में पूछता है, और क्योंकि आज ही वेरियक ने उन लोगों को हथियार भेजा था तो वो बताता है कि विक्टर इस समय एक बैंक में है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। फिर कैप्टन और हार्प वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान हार्प कैप्टन को समझाने की कोशिश करता है कि हम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते, इसीलिए हमें मदद के लिए बैकअप बुलाना चाहिए। लेकिन कैप्टन इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि इससे सारा इल्जाम सिर्फ तुम पर लगेगा। और अगर तुम मेरी शिकायत करोगे, अगर मुझे मिलिट्री बेस में बंद करने के लिए कहोगे, तो वो लोग तुरंत ही मुझे बंद कर देंगे। इसीलिए तुम चाहो तो वो लोग मुझे तुरंत ही बंद कर सकते हैं, लेकिन हार्प ऐसा नहीं करता। इसके बाद वो दोनों बैंक के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था। इसीलिए लियो हार्प से उन लोगों को बचाने के लिए कहता है और खुद विक्टर के आदमियों का सामना करने लगता है। तभी लियो हार्प को मिलिट्री बेस से कांटेक्ट करने के लिए कहता है और इस बारे में बताने के लिए कहता है कि विक्टर उन्हें मिल गया है और इसी बैंक में है, इसीलिए उन्हें बैकअप की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि हार्प कुछ हॉस्टेज लोगों को बैंक से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी का बैकअप पहुँच जाता है। उसी समय विक्टर के आदमी बाकी बचे हुए हॉस्टेज लोगों को अपने साथ बाहर ले आते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। हार्प उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनके कहने पर हथियार डालने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी आर्मी का एक गंप विक्टर के आदमी को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई होने लगती है और कई सारे हॉस्टेज मारे जाते हैं। फिर हार्प बचे हुए लोगों को वहाँ से बाहर निकालता है। तभी उसके पास मिलिट्री बेस से कॉल आता है कि वो लोग उस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा। इधर कैप्टन लियो विक्टर के उस आदमी को पकड़ लेता है जिसके पास एक्सेस कोड होता है और फिर वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इसके बाद ड्रोन वहाँ पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से आर्मी को लगता है कि बैंक के साथ साथ विक्टर भी अब मारा जा चुका है। इस दौरान बहुत सारे सिविलियंस भी मारे जाते हैं। ये देखकर हार्प को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इस दौरान कैप्टन लियो बच जाता है। फिर जब वो दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं तो हार्प उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस पर कैप्टन लियो फिर से वही बात कहता है कि मुझे अपना काम पूरा करने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए था जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। ये सुनकर हार्प उसे वापस बेस पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और ये भी बताता है कि तुमने जो चिप मेरे अंदर से निकाली वो कोई ट्रैकर नहीं था, बल्कि यूएस आर्मी की एक हार्डवेयर थी जिससे वो लोग मुझे कंट्रोल करके बंद कर सकते थे। उसके निकलने की वजह से ही कर्नल एकहार्ट को लगा कि कैप्टन लियो मर चुका है। इसके बाद हार्प उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लियो उसे रोक लेता है और गाड़ी से बाहर फेंक देता है। फिर जब हार्प को होश आता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस के लोग पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर सोफिया के पास लाते हैं, जहाँ पर हार्प उसे अपने हाथ खोलने के लिए कहता है और बताता है कि कैप्टन लियो तुम लोगों के लिए खतरा है और वो पेरीमीटर की तरफ जा रहा है। इस पर सोफिया उसे बताती कि वो पेरीमीटर की तरफ नहीं बल्कि विक्टर की तरफ जा रहा है। यह सुनकर हार्प काफी हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि विक्टर बैंक के विस्फोट में मारा जा चुका है। सोफिया उसे बताती है कि लियो रेजिस्टेंस के लिए न्यूक्लियर मिसाइल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इधर हम कैप्टन लियो को देखते हैं जो विक्टर के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैं कोड ले आया हूँ। लेकिन जब विक्टर कोड मांगता है तो लियो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि मुझे पेरीमीटर की लोकेशन चाहिए।
इस बात पर विक्टर उसका मजाक उड़ाने लगता है। इधर हम सोफिया को देखते हैं जिसे लगता है कि कैप्टन लियो सही है, क्योंकि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि यूएस आर्मी ही है, जिन्होंने जंग को सही बताया है और फिर भी खुद को पीस कीपर बताते हैं। अब हार्प सोफिया को समझाने की कोशिश करता है कि अगर कैप्टन लियो ने अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। इस पर सोफिया कहती है कि कभी कभी शांति के लिए लोगों की जान जाती ही है। इधर लियो विक्टर पर हमला कर देता है और उसके देखते ही देखते उसके सारे साथियों को मार डालता है। विक्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन लियो उसे भी मार देता है और फिर उनके सिस्टम से पेरीमीटर की लोकेशन निकाल लेता है। इधर हम सोफिया को देखते हैं जो हार्प को छोड़ देती है। वो कर्नल एकहार्ट के पास पहुंचता है और उसे लियो के बारे में सारी बात बताता है कि मैं ही हूँ जो उसे रोक सकता है। पहले तो उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो उन्हें समझाता है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें कैप्टन लियो की लोकेशन नहीं पता होती, इसीलिए हार्प अपने कोवर्कर वेल को कॉल करता है और उसे लियो की गाड़ी का नंबर बताता है। जब वेल सर्च करती है तो उसे वो गाड़ी मिल जाती है। इसके बाद हार्प लियो को रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। तभी वेल देखती है कि लियो की लोकेशन लॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए वो हार्प को उसकी लास्ट लोकेशन बताती है, जिसकी मदद से हार्प रशियन बॉर्डर में मौजूद एक रिसर्च सेंटर में पहुंचता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि कैप्टन लियो वहीं पर है। इधर हम लियो को देखते हैं जो पेरीमीटर डिवाइस को रेडी कर रहा होता है। तभी उसे हार्प के वहाँ पर होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। वो लियो को समझाने की कोशिश करता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन कैप्टन लियो कहता है कि जैसे तुमने 2 सोल्जर्स की कुर्बानी देकर 38 को बचा लिया, वैसे ही मैं अमेरिका के कुछ लोगों की कुर्बानी देकर पूरी दुनिया को बचा लूंगा। तभी हार्प लगातार लियो पर गन से अटैक करने लगता है, लेकिन लियो उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मिसाइल के लॉन्च का टाइम कंफर्म कर देता है। इससे काउंट डाउन शुरू हो जाता है। ये चीज बेल ड्रोन की हेल्प से देख लेती है और कर्नल को इस बारे में बताती है, लेकिन कर्नल उसे अटैक करने से मना करता है और हार्प से हमला करने के लिए पूछता है, लेकिन वो कर्नल को कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हार्प लियो पर ऐसी खतरनाक गन से हमला करता है जिन्हें हथियारबंद गाड़ियों को उड़ाने के लिए बनाया था। इससे वो पूरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर हार्प उससे पूछता है कि इस मिसाइल को कैसे बंद किया जा सकता है, लेकिन कैप्टन लियो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इसे बंद नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर लियो बताता है कि मुझे बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मेरी हेल्प से वॉर को बढ़ाया जा सके, क्योंकि मशीनों की लड़ाई से वॉर दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ रही है। इससे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इसी वजह से लियो खुद को भी मारना चाहता था और यही वजह है कि उसने ये सब किया। तभी हार्प देखता है कि जल्दी ही मिसाइल लॉन्च होने वाली है। इस दौरान लियो हार्प से उसे रोकने के लिए मना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हार्प कहता है कि इंसान अपनी गलतियां सुधार सकता है। इसके बाद वो वेल को हमले के लिए कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमला करने की वजह से मिसाइल वहीं पर नाकाम हो जाती है। इसके बाद हम हार्प को देखते हैं जिसे छुट्टी मिल गई है, इसीलिए वो अपने घर निकल जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।